हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2। ये पार्ट 1 लिखा रह गया था स्टूडेंट। पार्ट 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसमें क्या करेंगे हम, पार्ट 1 में हमने कुछ डेरिवेशन देखे थे। ठीक है, डेरिवेशन कहाँ तक, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, अक्षीय और निरक्षीय बिंदु दोनों पर हमने देख लिया था। आज है पार्ट 2। हम क्या करेंगे, पूरी बुक के एक तरफ से पूरे डेरिवेशन करेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, थ्योरी भी नहीं पढ़ा, अगर आप हमारे पूरे वीडियो देख लेंगे तो आपके 75 से 80 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, डेरिवेशन में आ जाएंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल भी पूरे कराएंगे। चलिए, पार्ट 2 डेरिवेशन है। अब हम डेरिवेशन तुरंत ही करा रहे हैं, बिना आपके देरी हुए, बिना टाइम समय लिए हुए तुरंत ही करा रहे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए सामने देखिए। तो दूसरा डेरिवेशन है, जो द्विध्रुव होता है उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में जो कृत कार्य होता है। ठीक है, द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर कृत कार्य। देखिए स्टूडेंट, हमें टॉपिक बाय टॉपिक याद है। आप भी अगर डेरिवेशन याद कर लें, कौन से डेरिवेशन, खासकर फॉर्मूला, ठीक है, तो आपको फिजिक्स रट जाएगी। मुझे जिस तरह कुछ याद है। ठीक है, तो द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर कृत कार्य। अच्छा, द्विध्रुव को अगर हम विद्युत क्षेत्र में घुमाएं तो ये तो कार्य क्या होगा, जीरो होगा। हम सब जानते हैं बात। ठीक है, चलिए डायग्राम के माध्यम समझते हैं, एग्जाम में आ जाए डायग्राम। देखिए, ये हमारा क्या होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र, ई वेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पर दो विपरीत आवेश, एक हमने मान लिया माइनस क्यू, एक मान लिया प्लस क्यू। क्योंकि थीटा 2 तक घुमाना है तो इसको भी हम प्लस क्यू और माइनस क्यू मान लेते हैं स्टूडेंट। इसको हम नाम दे देंगे थीटा 1 और इसको नाम दे देंगे थीटा 2। अच्छा, ये दूरी कितनी है द्विध्रुव की, 2l है। बस इस रामायण को हम लिख देंगे। देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र है, लिखेंगे चित्रानुसार दो विपरीत आवेश एवं उनके बीच की दूरी प्लस माइनस क्यू इंटू 2l है। ठीक है, इनके बीच की दूरी 2l है, विपरीत आवेश है। ठीक है, चूंकि एक समान विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य कितना होगा, अभी मैंने बताया आपको, किया गया कार्य शून्य होगा। हमें थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कृत कार्य की गणना करनी है। हमें थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कृत कार्य की गणना। तो देखिए, ये रामायण में कोई रटकर नहीं लाता। नहीं आप सोचेंगे कि भैया आप रटकर ले तो लिख देते हो, हम सबको प्रॉब्लम नहीं भैया। हम इसको देखकर, डायग्राम को देखकर ही रामायण लिखते हैं। आप बुक से मिला लीजिए, हमारी ये जो हम लिखते हैं हिंदी, इसकी कहीं नहीं मिलेगी, आप देख लेना। हमने क्या किया, विपरीत आवेश माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू इंटू 2l है। ठीक है, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में हम कार्य करेंगे तो जीरो होगा। ठीक है, हमें थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य की गणना करनी है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, हम सब जानते हैं स्टूडेंट, होता है dw बराबर टाउ डी थीटा। अच्छा, ये कहाँ तक, थीटा 2 से थीटा 1 तक घुमाएंगे तो इसका भी समाकलन, तो w बराबर, तो टाउ का सूत्र क्या होता है, पी साइन थीटा, हम लोगों ने सीखा स्टूडेंट, इंटू डी थीटा। थीटा 2 से थीटा 1 तक घुमाएंगे तो w बराबर पी कांस्टेंट बाहर निकला है, इसका क्या होगा, कॉस थीटा 2 से थीटा 1, ये जानते होंगे आप। देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस थीटा 1 माइनस लोअर कॉस थीटा 2,
यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। आपको सूत्र जरूर याद रखने, ये बात आप मत भूलना। डेरिवेशन दे देगा कि द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर कृत कार्य की गणना कीजिए। 2 मार्क्स या 4 मार्क्स जो भी दे, मैक्सिमम 2 मार्क्स का देगा, ठीक है। तो आपको ये हिंदी लिखनी है, डायग्राम बनाना, एज इट इज छापना है। उनकी हिम्मत नहीं है कि आपके आधे नंबर का स्टूडेंट। और मैंने देखिए एकदम सरल भाषा में आपको बताया है, नो कठिन भाषा, कोई मैंने कठिन वर्ड ही नहीं दिए। देखिए एकदम सरल भाषा, किताब से भी आसान सरल भाषा बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने में कितने सेकंड, 0.8 सेकंड लगते हैं बस स्टूडेंट। अब द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में कृत कार्य हम लोगों ने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, हमारी बुक में क्या दे रखा है देख लेते हैं। बुक वालों ने दे रखा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, लेकिन चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको पहले नहीं देखेंगे, हम पहले आपको अपने माइंड से एक और डेरिवेशन कराएंगे, स्थितिक ऊर्जा। अगर हमको स्थितिक ऊर्जा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से देखना स्टूडेंट, यहाँ पर सीट रखी हुई है इसलिए आने जाने में प्रॉब्लम होती है, नीचे देखना पड़ता है कहीं गिर न जाए, ठीक है। अब देखिए द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसको आप हल्के में मत लेना, इसीलिए हम रोक कर इसे पढ़ाए हैं। तो डायग्राम तो सेम आपको बनाना है, ई वेक्टर, ठीक है, लेकिन इसमें स्थितिक ऊर्जा निकालनी है हमको। यू की बात कर रहा है, यू डब्ल्यू आप जो निकालें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी 2l, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए थ्योरी आपको क्या करनी है, थ्योरी कॉपी करनी है, ठीक है। पिछले जो पहले डेरिवेशन थ्योरी कॉपी करनी है पहले डेरिवेशन की, एज इट इज। अब मैं आपको हल बता रहा हूँ। थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, दूसरा थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अभी हम लोगों ने क्या निकाला, W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो W बराबर माइनस PE cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये मान ही रख देते हैं, आपके कारण नहीं कहोगे भैया इतनी स्पीड में बता रहे हो। cos थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री माइनस cos 0। अच्छा ये बताओ cos 90 का मान क्या होता है, कहोगे भैया cos 90 का मान तो हमारा 0 होता है, क्योंकि sin 0 0 cos 90 0। अच्छा cos 0 का 1 होता है, तो W बराबर देखिए इसका होता है 1 माइनस का PE, यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। आपको थ्योरी क्या करनी है, पिछले वाले जो मैंने डेरिवेशन कराया द्विध्रुव को घुमाने में एक समान विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, उसकी जो थ्योरी है, जो रामायण थी, वो एज इट इज छापनी, उसके बाद थीटा 1 यहाँ शुरुआत करना। आपको आपके नंबर कोई नहीं काटेगा स्टूडेंट, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आपको थोड़ा सा भी तेजी लगी कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट जरूर करने, इससे मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपने कमेंट किया नहीं तो हम क्या सोचे कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ या क्या पढ़ा रहा हूँ। आप कुछ लिखेंगे तभी हमें जानने को मिलेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है सी, देखते हैं सी डेरिवेशन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए स्टूडेंट, हम कोई नोट्स नहीं रखे हैं अपने जो हम ऐसे देखें, क्योंकि हमें याद है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना, मैंने एनसीईआरटी की बुक डिटेल बाय डिटेल पढ़ी, आप भी जाकर वहां से डिटेल बाय डिटेल पढ़ लेना, ठीक है। डेरिवेशन तो मैं उसके यहाँ कराऊंगा, थ्योरी पढ़ना है बस, क्योंकि अगर आप जेई आगे मेंस एडवांस तैयारी करते हो तो उसमें एक एज इट इज लाइन आ जाती है एनसीईआरटी की, तो आपको लाइन रटी होनी चाहिए, और बोर्ड में तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको अगर एनसीईआरटी रटी होगी, ठीक है। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता,
आप कहोगे भैया ये संधारित्र क्या है? संधारित्र देखिए, संधारित्र दो प्लेटें होती है, एक पर दोनों पर क्या होता है विपरीत, जैसे एक पर प्लस एक माइनस, तो उसे क्या बोलते हैं संधारित्र। आसान भाषा में ऐसे समझिए आप, जैसे समझिए पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट, इसको हम क्या दे देते हैं नाम, इसको आपकी इच्छा जो नाम देना चाहे दे सकते हैं, आपकी इच्छा, चाहे तो प्लस में सिग्मा दे दे, माइनस में सिग्मा दे दे, इनकी बीच की दूरी डी दे दे, इनका क्षेत्रफल ए दे दे, आपकी इच्छा, हम आपको काहे रोकेंगे भैया, ठीक है, आप जो इच्छा वो करें। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, यही सी बात, समांतर प्लेट संधारित्र जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, जिसका पृष्ठीय आवेश, देखिए कितना आसान है, घनत्व सिग्मा है, व प्लेटों के बीच की दूरी d तथा प्लेटों का क्षेत्रफल a है। हमें संधारित्र में धारिता की गणना करनी है, धारिता की गणना करनी है। एक चीज और स्टूडेंट, मैंने जब बोर्ड एग्जाम दिया था तो ये प्रश्न ये एज इट इज आया था डेरिवेशन कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताओ भैया, तो मैंने किया था, सो सही था मेरा, ठीक है। अब आप लोग भी करिएगा इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर ये ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ये ना ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये आएगा, मैं 100% तो डॉक्टर भी नहीं देता है, 99.9% गारंटी दे रहा हूँ आपको, तो इसका मतलब ये आएगा। तो भैया इतनी चीज हम लोगों ने लिखा। अब देखिए, अब आओ इसकी हम क्या करते हैं, हम लोग इसकी धारिता ज्ञात करते हैं, लेकिन पहले हम इस पर क्या करेंगे, कुल पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालेंगे भाई कितना है, ठीक है। तो कुल तीव्रता पहले ई वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, ई बराबर E1 प्लस E2, तो E बराबर क्या होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, जानते होंगे आप, E बराबर कुल वैद्युत क्षेत्र, E बराबर E1 प्लस E2 हम निकाल लेंगे, मतलब दोनों प्लेटों का, ठीक है। आइए भैया, इसको अगर हम सरल करेंगे तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आ जाए, कैसे आएगा, इधर देख लीजिए, देखिए दोनों उधर सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 2 सिग्मा 2 से 2 कटेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैंने नीचे लिख दिया, आपको समझा दिया। आप डायरेक्टली अगर मैथ के स्टूडेंट है तो ये करना सीख जाए, बायो के हैं तो यहाँ पर सीख लें, ठीक है। चलिए, हमें क्या करनी है, एक्चुअल में हमें धारिता की गणना करनी है, कि भैया हमें धारिता की गणना करनी है, तो आपने कुल वैद्युत क्षेत्र निकाला, यहाँ पर E बराबर E1 प्लस E2 निकाला है, ठीक है। तो अब धारिता की गणना कैसे करेंगे, तो धारिता वाला सूत्र है नहीं भैया, धारिता, आप कहोगे भैया एक काम करो आप, C बराबर Q बाई V, हमें धारिता नहीं पता है क्या है धारिता। देखिए धारिता क्या होती है, किसी संधारित्र की आवेश, जो किसी संधारित्र का आवेश होता है उसको जो संग्रहित करने की क्षमता होती है उसको हम धारिता कहते हैं, या आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं, जो आप। अब देखिए, चूंकि Q बराबर क्या होता है सिग्मा A और V बराबर क्या होता है ED, अच्छा V बराबर E बराबर सूत्र अभी हमने क्या लिखा, E बराबर ये देखिए बटे 2 एप्सिलॉन नॉट D, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर 2 हटा दीजिए, ये आप समझिए, E बराबर क्या होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर पुट अप करना है बस, Q की जगह कितना है इतना भैया, बटे V की जगह सिग्मा बटे D बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा कैंसिल। अब आइए इधर लिख देते हैं, अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसको आपको सब पूरी फिजिक्स भूल जाना मेरे भैया, लेकिन इसको ना भूलना,
क्योंकि ये हर एक हर एक न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। मैक्सिमम जो धारिता के होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने कितने आसान शब्दों में बताया, इतने आसान शब्द मैं आपके बुक में नहीं लिखा रहता है, वो आप जानते होंगे, पढ़ते होंगे किसी और से भी, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। देखिए कुछ 3-4 लाइन की इससे मैंने जो रामायण लिखी हिंदी आपको बताई, फिर देखिए एकदम आसान तरीके से कर दिया। सुनिए स्टूडेंट, अगर आप इस तरह करेंगे तो एक भी नंबर आपके डेरिवेशन में नहीं कटेंगे। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब 5 मिनट का और, क्योंकि टाइम 15 मिनट हो गया भैया, टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे समझिए स्टूडेंट, क्योंकि आप भी ज़्यादा देर नहीं देखते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये से मिटाने लगेंगे तो पूरा दिन ही हो जाएगा, ठीक है। अब समांतर, अब समझिए, अभी तक समांतर प्लेट संधारित्र में धारिता गणना की। अब ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें क्या करेंगे, जो कि हमारी यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आंशिक पराविद्युत पदार्थ घटेंगे। पराविद्युत पदार्थ क्या होता है, ईके डिफरेंशिएट करते अभी बता रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। समांतर ABCD क्या होगा, जो भी है डालो, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरने पर। इसी तरह देखिए मैं किस तरह लिख रहा हूं, अगर आप इस तरह याद कर लेंगे स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कितनी आसान है, कितना आसान डेरिवेशन, कितना फर्जी डेरिवेशन है। देखिए मैं इसको लॉजिक से करूंगा। समांतर प्लेट संधारित्र में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर देने। अच्छा भैया थोड़ा जल्दी भी करना होगा, टाइम भी ओवर हो रहा है। ये है, इसके बीच में हम क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र भर देंगे, लिए भर दिया भैया। इस पे P, इसको क्यों, इसकी मोटाई T दे देते हैं ना स्टूडेंट, क्योंकि जनरल बुक में T मिलता तो हम T दे देंगे। इसकी दूरी D दे देते हैं। अच्छा, इनका क्षेत्रफल A देते हैं, काम खत्म। लेकिन अभी काम खत्म नहीं, इधर 1 2 देखिए, इधर प्लस जितने इधर माइनस गिनकर आप रखिएगा, ठीक है, सही है। चलिए अब इसकी रामायण लिख दें। बीच में परावैद्युत पदार्थ T मोटाई का भर दिया, प्लेटों के बीच की दूरी D है और क्षेत्रफल इनका A है। चलिए ठीक है, चित्रानुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिनमें दो प्लेटों के मध्य दो प्लेटें P का मैं Q के मध्य, दो प्लेटों के मध्य, चलिए ठीक है, जिनमें दो प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है, आंशिक रूप से T मोटाई का भरा हुआ है एवं विपरीत आवेश की प्लेटें हैं, एवं विपरीत आवेश की प्लेटों की बीच की दूरी D है। देखिए कितनी गर्मी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो बीच की दूरी D है, तो हमें क्या ज्ञात करना भैया, हमें इसमें क्या करना, धारिता की गणना करनी है। D है, हमें धारिता की गणना करनी, D है, धारिता की गणना हमें धारिता की गणना करनी है। तो धारिता की गणना कैसे होगी, आसान तरीके से होगी, जैसे हम करते थे वैसे होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ, अगर आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घटी, एक लाइन समझना है बस आपको, ठीक है। तो V बराबर ED होता है, V बराबर क्या होता है, ED होता है, D पूरा है, T हटा देंगे तो V बराबर ED माइनस T प्लस, क्योंकि
डी पूरा टी हटा देंगे, ठीक है, प्लस अब देखिए ई पूरा टी क्या है, टी मोटाई की प्लेट है, तो अब वी बराबर ई का मान क्या होता है, आप बताएं, एप्सिलॉन नॉट अभी आपको लिखाया है, ठीक है, डी माइनस टी, आपको पता चल रहा होगा यहाँ परावैद्युत पदार्थ के भरा हुआ, परावैद्युत पदार्थ भाई के, ठीक है, कितना आसान डेरिवेशन है, ये दो कॉमन लीजिए स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो क्या बचेगा भैया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के बचेगा। इसको हम समीकरण 1 नाम देते हैं, क्योंकि हमें स्टूडेंट धारिता की गणना करनी है, तो धारिता बराबर क्या होता है, सी बराबर क्यू बाई वी होता है, धारिता सी बराबर वी बाई, नहीं भूलना मत, क्यू बाई वी, चलो ठीक है, सी बराबर क्यू का मान क्या होता है सिग्मा ए, वी का मान अभी हम लोगों ने निकाला सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी टी बाई के, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, सी बराबर ये ऊपर चला जाएगा रोते रोते, अब देखिए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही हमारा क्या है परावैद्युत फॉर्मूला याद रखना, बस एक आध न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। देखिए केवल ओनली 2 डेरिवेशन बचे हैं, 2 या 3, विद्युत क्षेत्र और विभव में जो संबंध है वो बचा हुआ है, उसके बाद समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का वो बचा हुआ है, आपकी पार्ट 3 में उसको फिनिश कर देंगे। फिनिश तो अब की करते थे, लेकिन गर्मी ज़्यादा है और वीडियो लंबा बनाना नहीं चाहते स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। इसकी रिवीजन के साथ अगले वीडियो में मिलिए।